लिया, मंत्र भी मंत्रित करके मेरे पीछे छोड़ दिया है। अगर मैं थोड़ी देर रोकूं ना तो ये ब्रह्मास्त्र मुझे मार डालेगा। उन्होंने अपराध किया है, लेकिन रास्ता तो सुनो, अगर तुमको बचना है पड़ेगा। कब बच जाऊंगा ना, जिसका तुमने अपराध किया है उन्हीं की शरण। देखिए संत रास्ता बताते हैं। श्रीमद् भागवत में नारद बाबा को साधु कहा। हम लोग बोलते हैं ना साधु सब। नारद बाबा से क्या, बेटे बूढ़े पड़े हुए हैं, केस पक गए हैं, सारी स्त्री यमुना कावेरी सतलज झेलम व्यास हैं भक्ति महारानी, और करने के लिए नारद और क्या कहा, भो भो साधो क्षणम तिष्ठा। ऐ महात्मा जी एक क्षण के लिए रुक जाइए। नारद बाबा से कहा, मच्चिंता मपिनाशय, और मेरी चिंता को नाश कीजिए। मैंने सुना है महाराज कि दर्शनम तव लोकस्य, साधु महात्मा के दर्शन मात्र से सर्वथा गहरम परम, सारे पाप धुल जाते हैं दर्शन परसन से। महाराज बहुत कष्ट है हमें, मेरे दोनों पुत्र देख रहे हैं। नारद बाबा ने कहा, मुझे बुलाया? जी हाँ। नारद बाबा धीरे धीरे गए और देखे साधु महात्मा कितने परोपकारी होते हैं। क्या आवश्यकता थी नारद बाबा को? कहा, देवी मुझे क्यों बुलाया? कहा, ये देख रहे हैं ना महाराज, आपने कहीं सुना है, कहीं पढ़ा है कि माँ जवान हो और बेटे बूढ़े हो? कहीं आपने सुना है? मैं भी आपसे पूछता हूं, माँ जवान हो और बेटे बूढ़े हो? नारद बाबा ने कहा, मैंने बहुत सारे ग्रंथों को पढ़ा है और बहुत सत्संग किया है, बहुत सारे महापुरुषों की सन्निधि मैंने प्राप्त की है, बहुत देशाटन भी किया है, लेकिन मैंने कहीं नहीं देखा कि माँ जवान हो और बेटे बूढ़े हो जाएं। लेकिन मेरे साथ तो ऐसा हुआ है महाराज। नारद बाबा ने कहा, देवी मैं प्रयत्न करता हूं। देखिए साधु महात्मा कैसे परोपकारी होते हैं। और देवर्षि नारद ने प्रयत्न किया है और वे प्रयत्न में सफल भी हुए। तो साधु संत हम ऐसा बोलते हैं। ब्राह्मण भी कहा है, सनकादिक ने कहा बद्रीनाथ में नारद बाबा को, कथम ब्रह्मन् दिन्मुखः कुतश्चिंता तुरो भवाम त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तवः। कथम ब्रह्मन् दिन्मुखः, सनकादिक ने देवर्षि नारद से कहा, ए नारद बाबा आप कहां से आ रहे हैं? आपका मुंह सूखा हुआ है। कथम ब्रह्मन् दिन्मुखः कुतश्चिंता तुरो भवाम, और तुम बड़े चिंतित लग रहे हो। त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तवः, और तुम जल्दी जल्दी कहां से आ रहे हो और जल्दी जल्दी कहां जा रहे हो? कथम ब्रह्मन् दिन्मुखः, एक महापुरुष जब दूसरे महापुरुष से मिलते हैं तो वो क्या बोलते हैं? ब्राह्मण ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणः।
जन्म लेते तो सब शूद्र होते हैं। क्या बच्चा जब जन्म लेता है तो शूद्र होता है, आंख में, कान में, मुंह में, नाक में गंदगी भरी हुई रहती है। बच्चा जब जन्म लेता है एकदम शूद्र होता है, शूद्र। संत कबीर साहब ने भी कहा है, जन्मत ही छींक भयो। अगर बच्चा छींके नहीं तो रो भी नहीं सकेगा, ट्रैफिक जाम रहता है। उसको संस्कृत में जेर बोलते हैं, है ना, ढक करके रखता है। जन्मत ही छींक भयो पीछे दिन आरो, और रोएगा भी तो कैसे, जब तक जगह नहीं होगी तो छींकने से रास्ता क्लियर हो जाता है और तब रोने लग जाता है। और बच्चा नहीं रोए ना तो वहां पर आसपास में रहने वाली माताएं बहनी रोने लग जाए क्या, इसलिए तो चींटियां भी काटते हैं। तो बच्चा कुछ बोल क्यों नहीं रहा है, अरे जन्म लिया है, थक गया है, क्यों चींटियां काटते हैं भैया। 10-15 मिनट चुप हो जाइए, शांत होने दीजिए, थोड़ा आराम करने दीजिए, और तुरंत चींटियां काट करके आप जगा देते हैं। वही बच्चा हार्ट पेशेंट होता है, आगे चल करके डर जाता है, भय समा जाता है। इसलिए 10-15 मिनट चुप। और आज दाइयां, पहले दाइयां, आज नर्स गलती करके तुरंत नाल को काट देती है और बच्चा रोने लग जाता है भूख के मारे, जो माँ से प्राप्त हो रहा था भोजन, और तुरंत रोने लग जाता है। तुरंत नाल भी नहीं काटना चाहिए, 10-15 मिनट चुप, और तब धीरे से काटना चाहिए। 10-15 मिनट के बाद देखिए वह बच्चा बहुत हिम्मतबाज होगा, मजबूत होगा। जन्मत ही छींक भयो पीछे दिन रोए, कुशल कुशल के पूछते कुशल रहा नो कोई। रोता कौन है, जिसको दुख होता है ना। जन्मत ही छींक भयो शूद्र होता है, संस्काराद्विज उच्यते, और तब जात कर्म संस्कार होता है। गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि क्रिया पर्यंत 16 संस्कार होते हैं। संस्काराद्विज उच्यते, वेद पाठी भवेद विप्रः, ब्रह्म जानाति ते ब्राह्मणः। और ब्रह्म को जब जान लेते हैं अथवा जानने के लिए चले हैं, उसको ब्राह्मण कहा जाता है। तो वही तो सनकादिक को स्वयं ब्रह्म है। और नारद बाबा से कहते हैं, ब्रह्म कथम ब्रह्मन् दुन्मुखः कुतश्चिन्ता तुरो भवान्। तो नारद बाबा साधु संत हुए ना, वही तो रामायण में नारद देखा विकल जयंता, नारद देखा विकल जयंता, लागे दया को मलचित संता।
जयंता लागी दया को मल चित संता राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। संत बड़े दयालु होते हैं, इसलिए तो संत की महिमा है। लागी दया कोमल चित संता, जयंत को देखा विकल, लेकिन संत की महिमा बहुत सुननी पड़ेगी, तब संत को आप पहचान पाएंगे, नहीं तो ऐसे नहीं पहचान पाएंगे। नारद बाबा को संत कहा। अरे जिनका तुमने अपराध किया है ना, उन्हीं की शरण में चले जाओ, बच जाओगे। तो ठीक है, नारद बाबा ने रास्ता दिखाया और क्या कहा, त्राहि माम। भगवान श्री राम से कहा, प्रभु रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, त्राहि माम, मेरी रक्षा कीजिए महाराज, इस ब्रह्मास्त्र से मुझे रोकिए। भगवान ने आरत वाणी सुनी, सुने कृपाल अति आरती वाणी, एक नयन कर तजा भवानी। कहते कौवे की दो आंखें होती है, लेकिन एक ही आंख से वो देखता है। कौवा का वेश बनाया था ना, आंखें तो दो हैं, लेकिन भगवान श्री राम ने कहा, हे जयंत, ये तुम्हारी जो दो आंखें हैं ना, इसमें द्वैत होता है, एक आंख करो, एक आंख। और भोले बाबा ने माता पार्वती से कहा, क्योंकि रामायण तो माता पार्वती को सुना रहे हैं ना भोले बाबा। सुनी कृपाल अति आरती बानी, एक नयन करी तजा भवानी। हे भवानी, प्रभु श्री राम ने एक आंख बनाई, दो आंखें दुनिया को देखने के लिए भगवान ने दी हैं, और ये दोनों के बीच में एक आंख है। अरे यहाँ देखो, यहाँ तब द्वैत मिट जाएगा। एक नयन करी तजा भवानी। भोले बाबा के पास तीन आंखें हैं, तो दो आंखें हैं, ये तो दुनिया को देखने के लिए है ना, हमारी भी तो तीन आंखें हैं। और बीच में एक नेत्र है, तीन आंख वाला है त्रिशूलधारी, है ना, तीन आंख वाला है त्रिशूलधारी। और तीन शूल, दैहिक, दैविक, भौतिक, ये तीनों ताप को जो बस में रखे वह है भोले बाबा। और जिसने बीच वाले नेत्र को खोला है, विवेक के नेत्र को, वो है भोले बाबा। और भोले बाबा ने ही तो माता पार्वती को रामायण सुनाई है, तो वही तो भोले बाबा कह रहे हैं। प्रभु श्री राम ने क्या किया, एक नयन करी तजा भवानी। अरे इस आंख का सहारा मत लो, ये बीच वाली जो आंख है ना, यहाँ देखो, यहाँ आप भी थोड़ा थोड़ा देखिए ना, बड़ा आनंद आएगा।
द्वैत मिट जाएगा, है ना, द्वैत मिट जाएगा और आत्म कल्याण होने लग जाएगा। लेकिन ये बात समझ में आएगी कब? जब बहुत लंबे समय तक कथा और सत्संग श्रवण करेंगे तब। एक बहन कह रही थी अपनी सहेलियों से, चलो सखी भागवत में। भागवत का मतलब ये मत समझिएगा, भागवत का अर्थ बहुत सुंदर होता है। भाव का मतलब होता है भक्ति, और उसके बाद क्या है? भाग गौ, गौ से का अर्थ होता है ज्ञान। इसके बाद क्या है? वो से मतलब होता है वैराग्य, और अंतिम में है तो से अवगुणों का त्याग। यही है भागवत। चाहे रामायण कहिए, रामायण को भी आप भगवत कथा बोल सकते हैं। भगवत, भगवान के भक्तों को भगवत भक्त बोल सकते हैं, है ना। चलो सखी रामायण में, और नहीं तो मिला जुला के बोलिए ना, चलो सखी सत्संग में जहाँ हरि गुण गाना है। चलो सखी सत्संग में जहाँ हरि गुण गाना है। से मिलने का सत्संग ही सहारा है। जिससे मिलने का सत्संग ही सहारा है। सहेलियों से कह रही हैं, राधा पुकार रही आओ मेरे बनवारी। राधा पुकार रही आओ मेरे रघुराई। राधा पुकार रही आओ मेरे बनवारी। राधा पुकार रही आओ मेरे रघुराई।
पुकार रही आओ मेरे बनवारी, राधा पुकार रही आओ मेरे बनवारी। वृंदावन की वृंदावन की वृंदावन की कुंजा में रास ही रचाना है। वृंदावन की रास ही रचाना है। सखी सत्संग में हरि गुण गाना है। चलो 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 सखी सत्संग में हरि गुण गाना है। गुरु जी से गुरु जी से गुरु जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है। राम जी से मिलने